नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। ज्यादातर सर्वे की माने तो सबका एक ही मत है कि एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सट्टा बाजार भी यहां 300 से अधिक सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अब ये लग गया कि मोदी जी ही अगर प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से ईडी ने भ्रष्टाचार में अरबों रुपया सरकारी खजाने में जमा कराया है, वहीं बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केस चल रहे हैं। और इनको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने खुलेआम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि ये जो मेरा तीसरा टर्म होगा ये कड़े फैसले लेने का होगा। इनको अब खतरा लग गया कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो जब कड़े फैसले नहीं लिए तब कई विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं और कुछ जेल के अंदर हैं। अब तीसरे टर्म में अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा, सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चोर होता है उसको पता होता है कि उसने चोरी की है तो आज नहीं तो कल गिरफ्तारी तय है। और इसीलिए जो देश के भ्रष्टाचारी हैं, जो राजनीतिक दल के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी सत्ता में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, उन सबकी अब रातों की नींद उड़ी है। और इसीलिए एक टीवी शो के कार्यक्रम में, एक न्यूज चैनल में यह पता चला कि जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो जिस दिन चुनावों की वोटों की गिनती होगी, यानी 4 जून को जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आता है, मोदी के पक्ष में आता है, तो किस तरह से नैरेटिव बनाया जाएगा और पूरे देश के अंदर दंगा फसाद करा दिया जाएगा इस बात पर कि मोदी जी बेईमानी से जीते हैं। यह भी तैयारी कर ली गई है कि इकोसिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो तत्काल इस चुनाव के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो रिट डाल के ये कहेंगे कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ये जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि चुनाव में भारी धांधली हुई है। आपको बता दूं कि यह खुलासा टीवी शो में न्यूज चैनल पर हुआ है बाकायदा, कि किस तरह से लेफ्ट विंग वाले तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आउट होगा, अगर तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये इंडिया अलायंस के खुशी में ये तो लड्डू बांटेंगे और ढोल बजाएंगे। उसके बाद अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारने की प्लानिंग है। कई जगह नौकरियों से निकाला जा रहा है, कई जगह उनके ऊपर केस दर्ज कराए जा रहे हैं, पोस्ट डालने पर, सोशल मीडिया पर बोलने तक पर भी बैन लगाने की तैयारी है। लेकिन यहां अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दिए, तो यह इकोसिस्टम बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लेगा। और जैसा मैंने कहा, एक वकीलों का ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा, दूसरा पत्रकारों का जो ग्रुप है वो मीडिया चैनल्स के जरिए और सोशल मीडिया पर हल्ला करेगा कि मोदी जी बेईमानी से जीते हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां की गई हैं, ये तो साहब इतना वोट गिरना ही नहीं था, ये तो यहां इस बूथ पर 500 वोट पड़े थे, ईवीएम में 600 निकले। इस तरह का भ्रम फैलाया जाएगा, चुनाव आयोग के आंकड़ों को झूठा बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पोस्टल बैलेट होता है, वो पोस्टल बैलेट वो सबसे पहले गिनती होती है उनकी, और लास्ट में जब नतीजे आते हैं, पिछली बार भी हमने देखा कि उस पर सवाल उठाया जा रहा था, इस बार फिर से ये तैयारी की गई है कि पोस्टल बैलेट को झुटलाया जाए और आंकड़ों को झुटलाया जाए और ये कह दिया जाए कि जी बूथवार जो आंकड़े मांगे गए थे, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगा दी गई थी और यह कहा गया था कि हमको बूथवार आंकड़े चाहिए, जो चुनाव आयोग है वो बूथवार आंकड़े प्रस्तुत करे। इस पर चुनाव आयोग ने उनको आड़ो हाथों लिया था और उन्होंने कहा कि जो आपके बूथ के एजेंट हैं, सब राजनीतिक पार्टी हो या निर्दलीय, उनकी तरफ से बूथ पर जो एजेंट होते हैं उनको बाकायदा निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जिस समय शाम को 7 बजे ये ईवीएम सील की जाती हैं चुनाव के बाद। यानी हर एक लोकसभा के प्रत्याशी को, चाहे वो निर्दलीय हो या पार्टी का, सबके पास वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर वो बूथवार ब्यौरे की मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे का आप एक
षड्यंत्र समझिए, वो केवल षड्यंत्र इसलिए है ताकि ये कहा जा सके कि साहब बूथ पे हमने देखा, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है, ये तो साहब 500 वोट पड़ी तो 600 कहां से हो गई। अब ये जो बढ़ेंगी, ये कहां से बढ़ेंगी? ये पोस्टल बैलेट से बढ़ेंगी। आंकड़े आपके पास अगर रियल भी हुए, उसको झुटलाना है। ये प्लानिंग की जा रही है कि मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया जाएगा। कुछ लोग सड़कों पे उतरेंगे और वो कहेंगे हम मोदी को सरकार नहीं मानते, मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मोदी बेईमानी से जीते हैं और बेईमानी से जीता हुआ व्यक्ति ये किसी भी हद तक प्रधानमंत्री पद की शपथ ना ले, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है और दंगा फसाद करके माहौल खराब कराया जाएगा। ये सब चीजें इनपुट्स मिली हैं। हालांकि आप याद होगा, मैं पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूं कि ये जो बौखलाया विपक्ष है इस तरह का षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन अब जब न्यूज चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहां मीटिंग हो रही है, और आपको याद होगा 1 ही तारीख को ये इंडी गठबंधन भी अपनी एक बैठक कर रहा है। आखिरकार जब चुनाव का आखिरी फेस है, चुनाव पूरा नहीं हुआ, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इंडी गठबंधन है उस 1 ही तारीख को अपनी बैठक क्यों कर रहा है। इस पर शंका थी, आशंका थी, लेकिन इंटेलिजेंस के जरिए जो खबर मिली है ये बहुत खतरनाक है। और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम हिंसा होती है, लेकिन अब ये जो बड़े पैमाने पर हिंसा कराने की खबर आई है तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और मोदी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के सहारे से क्या ये एक सवाल है कि उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जा सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े आते हैं, इसके बावजूद भी, बहुमत मिलने के बावजूद भी, क्या सरकार के गठन को सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोका जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट बीच में बोला, और अगर कह रहा हूं, मुझे ज्यादातर संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, उनको भी ये पता है कि तीसरा टर्म जो मोदी का होगा उसमें जो कई रिफॉर्म्स करने हैं सरकार को, उसमें एक रिफॉर्म्स हमारी न्याय प्रणाली में है। लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े होते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस बात को बोल चुकी हैं, सीजेआई की उपस्थिति में बोल चुकी हैं कि जो केस पेंडिंग है, लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं, गरीब आदमी जमानत तक नहीं करा पा रहा है, उनके लिए कोर्ट को कुछ करना चाहिए। इस मामले में इशारा बिल्कुल साफ है कि भाई कुछ तो होगा, मोदी जी बड़ा कुछ करेंगे, न्याय प्रणाली के बारे में भी कुछ करेंगे। तो ऐसे में कौन ये चाहेगा कि मोदी तीसरी बार पीएम बने, न्याय प्रणाली में दखलंदाजी करे, कोलिजियम को खत्म करे? और इसलिए उम्मीद ये लग रही है कि न्यायपालिका भी इस मामले में उस इकोसिस्टम का हिस्सा कहीं बन जाएगी जो वो लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम है। और इसलिए स्थिति बहुत गंभीर है, टकराव की स्थिति है तो न्यायपालिका में और कार्यपालिका में। और इस तरह से ये टकराव की स्थिति पैदा करने वाले लोग मौके की तलाश में हैं। दुनिया की कई एजेंसियां ऐसी हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम हमने सुनाई है, जो चाहता है कि भारत के अंदर अस्थिरता हो। तो इस मुद्दे पर हम सबको सतर्क रहना है। अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो, तो मैंने खुद सुना है, एक इंटेलिजेंस के रिटायर अफसर हैं, वो लोगों से आग्रह कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो कह रहे थे कि अपने आसपास नज़र बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके गली आसपास मोहल्ले में कोई पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई गुप्त मीटिंग हो रही है, उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दें। और आपके पास यदि सोशल मीडिया से इस तरह की कोई खबरें आती हैं तो उसकी भी जानकारी जवाब देने के बजाय पुलिस प्रशासन को दें, क्योंकि वो अफवाह भी हो सकती है और दंगा फसाद कराने का षड्यंत्र भी हो सकता है। मामला बहुत गंभीर है, आप लोग इस पर विचार करें और अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।